दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे के इन लीक्स के बारे में आज बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने आखिरकार इन लीक्ड क्लिप्स पर DMCA टेकडाउन इशू कर दिया है। और ऑनेस्टली मार्वल ने ये करने में थोड़ी देर कर दी। अब सवाल ये है, देर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्वल चाहता था कि कुछ दिन तक पूरा इंटरनेट इन्हीं लीक्स की बातें करे, हाइप बने, थियोरीज बने, और फिर जब पूरा माहौल गर्म हो जाए तब जाकर क्लिप्स हटाए जाएं? क्योंकि अब धीरे धीरे ये फुटेज इंटरनेट से गायब हो रही है। और इसी के साथ उन लोगों का डाउट भी खत्म हो जाना चाहिए जो कह रहे थे कि ये लीक्स AI जनरेटेड है। नहीं भाई, ये फुटेज फेक नहीं थी, ये एक्चुअल डूम्सडे फुटेज थी। अब हमारे पास इन लीक्स के HD एनहांस्ड शॉट्स भी आ चुके हैं। इन्हें AI की मदद से साफ किया गया है, इसलिए ये ओरिजिनल लीक से थोड़े अलग लग सकते हैं, लेकिन सीन्स वही हैं जो एक्चुअल फुटेज में दिखाई दिए थे। वैसे अगर आपने अभी तक ये लीक्ड इमेजेस और वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, मैं आपको सारी लीक्स सेंड कर दूंगा। फिर आप खुद डिसाइड करना कि मार्वल की ये फुटेज कितनी क्रेजी है। तो बिना किसी देरी के चलिए इन सभी लीक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपको लीक्स के बारे में नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं, इस फुटेज में एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स और एक्समैन सभी एक ही बैटलफील्ड पर दिखाई देते हैं। और ये पूरा सीक्वेंस एक्समैन यूनिवर्स में सेट बताया जा रहा है। पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला एंगल देखने को मिलेगा, लेकिन ये राइवलरी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि असली खतरा कोई और है, डॉक्टर डूम। और यही चीज इस लीक्ड फुटेज में दिखाई गई है। डॉक्टर डूम अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके डिसएक्टिवेट पड़े सेंटिनल्स को फिर से एक्टिवेट करता है और फिर शुरू होती है तबाही। सारे हीरोज एक जायंट सर्कल फॉर्मेशन में खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ डॉक्टर डूम और दूसरी तरफ मार्वल हिस्ट्री की सबसे क्रेजी टीम अप, स्टीव रॉजर्स, थॉर, येलेना बिलोवा, नाइट क्रॉलर, गैम्बिट, मिस्टिक, साइक्लॉप्स, बीस्ट, शांग-ची और रीड रिचर्ड्स सभी एक साथ खड़े हैं। सच बताऊं, कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि शांग-ची और नाइट क्रॉलर एक ही फ्रेम में लड़ते दिखाई देंगे तो शायद कोई यकीन नहीं करता। लेकिन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का स्केल ही कुछ और होने वाला है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की। और भाई, ये आदमी लीक में बिल्कुल मॉन्स्टर लग रहा है। भले ही इमेजेस AI एनहांस्ड हों, लेकिन ओवरऑल डिजाइन वही है जो प्रमोशनल आर्ट्स और पोस्टर्स में दिखाई दे चुका है। मास्क थोड़ा इनएक्यूरेट लग सकता है, लेकिन लुक लगभग एक्यूरेट माना जा रहा है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली चीज थी सेंटिनल्स का डिजाइन। ये डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले सेंटिनल्स नहीं है, ये कहीं ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट दिखाई दे रहे हैं। और ऑनेस्टली इनका लुक काफी डेंजरस लग रहा है। अब आते हैं शायद लीक के सबसे आइकॉनिक मोमेंट पर, साइक्लॉप्स। लीक्ड ऑडियो के मुताबिक इसी सीन में साइक्लॉप्स अपनी लेजेंडरी लाइन बोलता है, टू मी माय एक्समैन। और जैसे ही वो ये लाइन बोलता है, बाकी सारे एक्समैन उसके आसपास गदर होने लगते हैं। भाई, थिएटर में ये डायलॉग सुनने का मजा ही अलग होगा। इसके बाद हमें येलेना बिलोवा का नया लुक भी देखने को मिला। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के मुकाबले उसका लुक ज्यादा पॉलिश्ड लग रहा है। बाल थोड़े लंबे हैं, सूट में भी कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और ऑनेस्टली वो काफी शानदार लग रही है। फिर आता है रीड रिचर्ड्स, जिसका व्हाइट जैकेट लुक हमने महीनों पहले लीक्ड सेट फोटोज में भी देखा था। और यही छोटी छोटी डिटेल्स बताती हैं कि मार्वल कितने समय से इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीक ने फैंस को हाइप तो बहुत किया है, लेकिन रिवील बहुत कम किया है। हमें पता चल गया कि डूम सेंटिनल्स के साथ अटैक करेगा, लेकिन फाइट का आउटकम क्या होगा? कौन से हीरोज और मौजूद होंगे? क्या कोई सरप्राइज एंट्री होगी? इन सवालों के जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है, और इसी वजह से एक्साइटमेंट बनी हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग थियरी, काफी हाई चांसेस हैं कि मार्वल ने जानबूझकर लो क्वालिटी क्लिप लीक होने दी, ताकि फैंस कुछ दिन तक बातें करें और फिर ऑफिशियल टेक डाउन कर दिया जाए। मार्केटिंग के हिसाब से ये स्ट्रेटजी ऑनेस्टली जीनियस है। अब बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की नई डूम पेंटिंग की। फादर्स डे पर RDJ ने इंस्टाग्राम पर एक आर्ट वर्क शेयर किया और उस पेंटिंग में कुछ डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। डॉक्टर डूम के साथ एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे आई लव डूम कह रहा है, और दोनों के हाथ में काइट्स हैं, एक एवेंजर्स की और एक फैंटास्टिक फोर की। दोनों काइट्स पर क्रॉस बना हुआ है, मतलब डूम दोनों टीम्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। लेकिन असली डिटेल कुछ और है। डूम के हाथ में फैंटास्टिक फोर वाली ऑरेंज काइट है और बच्चे की शर्ट भी ऑरेंज कलर की है। यहीं से एक थियोरी निकलती है, क्या ये बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है? क्योंकि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और फर्स्ट स्टेप्स के एंडिंग मोमेंट्स ने भी उसकी पावर्स को टीज किया था। अगर डूम उसके माइंड को मैनिपुलेट कर ले तो वह उसकी रियलिटी चेंजिंग पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, और शायद इसी वजह से पेंटिंग में आई लव डूम लिखा हुआ है। हालांकि ये सिर्फ थियोरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि डूम की खुद की फैमिली भी मूवी में दिखाई जा सकती है, तो ये उसका बायोलॉजिकल सन भी हो सकता है। अब आते हैं नई प्लॉट डिटेल्स पर। ट्रस्टेड इंसाइडर जेम्स मैकवॉय की रिपोर्ट के मुताबिक डूम्सडे के रीशूट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स फाइट दिखाई जानी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों टीम्स एवेंजर्स टावर में मिलेंगी और बातचीत से मामला सुलझा लेंगी। ऑनेस्टली मैं भी ये फाइट देखना चाहता था।
सैम विल्सन वर्सेस बकी साइड, न्यू एवेंजर्स वर्सेस एवेंजर्स, सेकंड सिविल वॉर जैसा फील आता। लेकिन डूम जैसा थ्रेट सामने हो तो हीरोज का आपस में लड़ना थोड़ा फोर्स्ड भी लगता, इसलिए ये चेंज मुझे पर्सनली ठीक लगता है। अब अगली खबर, कैप्टन मार्वल। पहले प्लान था कि कैरल डैनवर्स एक्स-मेन यूनिवर्स में जाकर मोनिका राम्बो को रेस्क्यू करेगी और वहीं उसकी बाइनरी और मोनिका दोनों से फाइट भी होगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि कैप्टन मार्वल का रोल काफी छोटा कर दिया गया है और अगर ये सच है तो रूसो ब्रदर्स फिर से वही कर रहे हैं जो वो अक्सर करते हैं, ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को साइडलाइन करना। और आखिर में सबसे एक्साइटिंग अपडेट, जेम्स मैकअवॉय के मुताबिक सीक्रेट वॉर्स में सिर्फ अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन ही नहीं बल्कि डिफेंडर्स टीम, चैंपियंस टीम, स्पाइडरमैन और टीचला भी दिखाई दे सकते हैं। और मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है टीचला का रिटर्न। अगर टीचला वापस आता है तो काफी चांसेस हैं कि वो मल्टीवर्सल वेरिएंट होगा और कई रूमर्स डेम्सन इड्रिस की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन रोल निभाए, बस ब्लैक पैंथर को MCU में वापस आना चाहिए क्योंकि MCU ने इस कैरेक्टर को बहुत मिस किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले MCU का मेन ब्लैक पैंथर यही बनने वाला है। तो दोस्तों, आप अवेंजर्स वर्सेस न्यू अवेंजर्स फाइट को कितना मिस करेंगे? कैप्टन मार्वल का छोटा रोल आपको सही लगता है या नहीं? और सबसे जरूरी, ब्लैक पैंथर की वापसी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही मार्वल, DC और मूवीज के अमेजिंग फैक्ट्स, थ्योरीज और ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।